हरजोत वो तो कुछ सवाल कहता कौन से पूछने थे? मैंने किताब से मैंने उसकी मैं भूल ना जाऊँ। हिंदी में बोल। चलो ले आ तेरी किताब उठा के। क्यों पापा ये क्या है? थोड़ा पापा ये क्या है कि धर्मों का ये क्या खेल है कि जिसको भी पूछो वो अलग अलग कहता है कि ये है, जैसे कि कोई कहता है कि नाम जपो, कोई कहता है कि सांस देखो, ये क्या है? अच्छा मलके तेरा सवाल है कि ये क्या कारण है जो भी धार्मिक पुरुषों को हम धार्मिक संत कह लो व्यक्तियों को सुनते हैं तो कोई कहता है कि नाम जपो, कोई कहता है सांस देखो। असल में बेटा आपको पहले ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई कार्य करते हो, कोई काम आप करते हो तो पहले तो ये देखो आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे स्कूल में गए आप क्या करना चाह रहे हो? पढ़ाई करना चाह रहे हो। तो पढ़ाई किस ढंग से या क्या क्या उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। साधन जुटाने का मेरा मतलब है यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो तो स्कूल होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए और साधन होना चाहिए, वहाँ तक आप पहुँच जो। यदि स्कूल नज़दीक है फिर आपका साधन आपके पैर हैं, पैर से चल के चले जाओ, मगर साधन तो है ना। यदि थोड़ा दूर है तो साइकिल से चले जाओ, उससे भी दूर है यदि जा सकते हो पेरेंट्स के साथ किसी के भी साथ मोटरसाइकिल में चले जाओ। यदि उससे भी दूर है फिर आपको स्कूल की तरफ से कोई ना कोई बस वगैरह व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू जाओ। ठीक है जी। ऐसी ही कोई और संसार के काम ले लें जो हम नित्य हर रोज करते हैं। जैसे बेली कपड़ा बेचने जाता है, उसने ठान लिया कि मैंने फेरी लगानी है, कपड़ा बेचना है, तो वो पहले आपके दिमाग में बना लेगा कि क्या 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 करना पड़ेगा, कैसे करूँगा मैं कपड़ा बेच के, मैं कैसे कमाई करूँगा। असल में उसने कमाई करनी है, आपका परिवार पालना है, तो वो ये सोचेगा कि मैं कपड़ा बेच के कैसे कमाई करूँगा, उसका असल में ये है टीचर। तो वो देखेगा कि इस रेंज के यहाँ कपड़े बिकेंगे, ऐसे मुझे कहना पड़ेगा। वो सारा रूपरेखा आपके दिमाग में बना लेगा पहले, फिर वो बाजार में उतरेगा, ग्राहकों के पास जाएगा, फेरी करेगा, वहां जाके उसने जो सोच रखा है वो बोलेगा। फिर कुछ वो जब बोलेगा उसके तजर्बे के अनुसार वहां डील करेगा, फिर वो कुछ उनसे भी बातें सीखेगा कि ये तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करनी पड़ेगी भाई, फिर काम चलेगा। फिर वो कुछ एडजस्टमेंट करेगा, फिर वो काम चलेगा। अब जो आपने कहा कि कोई कहता है नाम जपो, कोई कहता है सांस देखो, ध्यान करो, तो आप क्या करना चाह रहे हो पहले तो ये होना चाहिए। आप असल में जानना चाह रहे हो, इस सवाल से पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आपकी खोज ये है असल में। तो आत्मा की खोज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। पहले आप, मैं तो कहता हूँ कि सभी को बुक्स पढ़नी चाहिए, धार्मिक लोगों की, एक की नहीं कई लोगों की पढ़ो, उससे आपको कई तरह के साधन पता चल जाएगा। जैसे गुरु कबीर के पढ़ो, गुरु रविदास के पढ़ो, मुसलमान धर्म के भी पढ़ो, सिखों के भी पढ़ो, हिंदुओं के भी पढ़ो, वो भी धार्मिक महापुरुष उनके पढ़ो। भगवान बुद्ध कोई नाम नहीं जपते, भगवान में विश्वास नहीं, सुना है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया, सारी उम्र परमात्मा का नाम नहीं लिया उन्होंने, उनकी भी पढ़ो। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि उन्होंने कैसे कर लिया। वो भगवान ना का उन्होंने बिना नाम लिए भी वो बाजी मार गए, कैसे मार गए। आपके अंदर सवाल, जब कोई काम करने चलो तो उसके बारे में आले दुआले से नॉलेज इकट्ठी करो, पहले स्टडी इकट्ठी करो।
यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो या आपको नॉलेज है नहीं, जो आपके हाथ पे धर्म का रूप, अध्यात्म का जैसा रूप आपके हाथ पे धर देगा कोई, आप उसी को सच मान लो। फिर दूसरों की निंदा करते रहोगे, क्योंकि दूसरों के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। आप कोई चीज लेने चले गए बाजार में, आपको उसकी नॉलेज नहीं, आप लेने चले गए, पेन दे दो जी, दुकानदार ने आपके सामने रख दिया, लो जी दे दो 10 रुपये, आप लेके आ गए, आपको नॉलेज नहीं कि और भी वैरायटी है पेनों की। आप आगे आप चला के कोशिश कर रहे हो, वो रुक जाता है, कभी नहीं रुकता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आप उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो पेन दुखी हो रहे हो उसके साथ। आपको नॉलेज है नहीं कि इससे भी बढ़िया और भी हैं या कम भी हैं, आप फिर गए दोबारा, क्योंकि आप उसके साथ बंध गए, आपको नॉलेज नहीं। फिर आप जाके वही बात कह रहे हो कि पेन दे दे, वो फिर 10 रुपये का पेन उठा के दे देता है, आप दूसरा ले आते हो, फिर आप चला चला के देखते हो। आपको ये, आपने एक दिन मान लो आपके पिताजी से ये बात कर दी कि पिताजी मैं 2-3 पेन ले आया और सारे ऐसे तंग कर रहे हैं। फिर आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा क्वालिटी अच्छी लिया और लिया, आपको कि है और भी है, हाँ बहुत तरह के हैं पेन, कंपनी बदल ले, और कंपनी का लिया और क्वालिटी का लिया। फिर आप गए, आपने कह दिया रेनॉल्ड का पेन, पिताजी से आपको जानकारी होगी कि आपने कंपनी पूछा किस कंपनी का लाऊं, फिर पिताजी ने कह दिया रेनॉल्ड का लिया। आप गए दुकानदार को बोला रेनॉल्ड का पेन दे दे, दुकानदार ने आपको दे दिया और बोला 15 रुपये दे, आप 15 रुपये दे के पेन ले आए और वो पेन आपका स्मूथ चल रहा है, आराम से चल रहा है। आपको कमाल है यार, मैंने 20 रुपये खराब कर दिए, पहले 10-10 के 2 ले आया, ये 15 रुपये का पेन उससे बढ़िया चल रहा है और बड़ा स्मूथ है और अच्छी भी है इसकी इंक भी, तो उसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो एक खूंटे के बंद के रह जाओगे, आपको कुछ मिले ना मिले। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो थोड़ा जिस फील्ड में जाना चाहे कोई बिजनेस में जाना चाहे, स्कूल में आपके बच्चे को लगा रहा है तो स्कूल की कई तरह की स्कूलों की नॉलेज कर ले। यदि आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करना चाह रहा है तो आध्यात्मिक महापुरुषों के अलग अलग के उनकी बुक्स पढ़ ले, उनका धार्मिक ज्ञान पढ़ ले, ताकि उसको कोई अपना ज्ञान न छुपे दे, कुछ ना कुछ अपना ज्ञान इकट्ठा करो। जब आप आपका ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, फिर इसमें असल में क्या बात है, जो ये नाम जपो और श्वास देखो, ये क्या बात है, ये बात है आपके शरीर को स्थिर करने की। अब हमारा शरीर है, जो ये बॉडी है, ये स्थिर नहीं है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है ऐसे, जैसे पानी में कोई कंकर मार दे, कुछ मार दे, रोड़ा मार दो आप उठा के कुछ, तो उसमें वाइब्रेशन होती रहती है, हिलता रहता है पानी, तो उसमें आप अपनी शक्ल नहीं देख पाते, आपका नकल उसमें देख नहीं पाते, चेहरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो पानी वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है। जब वो पानी शांत हो जाएगा तो उसमें चेहरा देख पाओगे आप। असल में हम सोए हुए भी शांत नहीं हैं। ये हमें बहुत गलत फहमी है कि मैं सो गया, अब तो मेरे अंदर हलचल नहीं हो रही। उस टाइम भी उसमें हलचल है, मगर उस हलचल से आप जानकार नहीं हो। उस टाइम भी आप फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट हो, दौड़ भाज में उस टाइम भी हो। हमारा मन बुद्धि हर टाइम चलाईमान है, चलती रहती है, सोचती रहती है, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे है। हमारा शरीर स्थिर नहीं है। जब हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा तो हमारी ऊर्जा है, जो सारे शरीर में, जिसको संत महात्मा ने आत्मा बोला है, वो इसमें से सिमटनी शुरू हो जाती है अपने आप ही। वो इसमें से सिमट के यहाँ पे एकाग्र होती है। जब यहाँ पे एकाग्र होती है तो उसको महाआनंद की प्राप्ति होती है, और उस महाआनंद की प्राप्ति जब होती है तो वो अंदर का उसके लिए दरवाजा खुल जाता है, वो अंदर के सफर करती है।
और उसके लिए ये नाम जपना, श्वास करना, ये साधन है। जैसे स्कूल में जाने के लिए बस, साइकिल, मोटरसाइकिल हैं। श्वास, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपने मन और बुद्धि को चकमा देना है। असल में खेल क्या है, चाहे वो आप चकमा नाम जप के दे दो, चाहे श्वास देख के दे दो। जैसे आप नाम जप रहे हो, कोई मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, सोहंग सोहंग जप रहे हो, सतनाम जप रहे हो, तो आपने मन को उधर लगा दिया, नाम जपने में लगा दिया। और बुद्धि की सहायता से आप मन और बुद्धि दोनों उसमें नाम जपने में लगा दी। बुद्धि को बोल दिया इसमें ध्यान रखना है, मंत्र में ध्यान रखना, इधर उधर ना जाए। आप ये भी कर सकते हो कि किसी मूर्ति का, फोटो का ध्यान कर लो, वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ खाली जगह में ऐसे जानो कि ऐसे मैं देख रहा हूँ, साथ में सतनाम 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 सोंग सोंग करते रहो। आप ये भी कर सकते हो कि इससे नीचे का शरीर, जैसे नाभि है, इसमें ध्यान कर रहे हो, नाभि को देख रहे हो, आप मूलाधार चक्र को देख रहे हो, हृदय चक्र यहाँ पे ध्यान है आपका, यहाँ पे नाभि का ज़्यादा ठीक रहता है ज़्यादातर। ऐसे धुन्नी को, नाभि को देख रहे हो आप, ऐसे जानो, और साथ में कोई मंत्र उच्चारते रहो। आपने मन और बुद्धि को इधर लगा दिया। या किसी महापुरुष की फोटो ले लो, उसमें ऐसे ध्यान करते रहो, साथ में मंत्र जपते रहो, जय गुरु कबीर, जय गुरु कबीर, जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कह दो, जो भी आपको सुटेबल और अच्छा लगता है, जिसमें आपका ज़्यादा प्रेम है, बोलते रहो। आपने मन और बुद्धि को उधर लगा दिया तो क्या होगा, धीरे 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 जो मन के ख्याल विचार हैं, मन एक बहुत बड़े विचारों का समूह है। जब आपने उसको एक चीज पे केंद्रित कर दिया और बुद्धि उसका पहरा दे रही है, उसको इधर उधर नहीं जाने दे रही बुद्धि, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस आपकी चेतना को समय मिल जाएगा स्थिर होने के लिए, सिमटने के लिए, क्योंकि आप स्थिर हो गए ऐसे। तो आपकी चेतना क्या होगी, धीरे 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 यहाँ केंद्रित हो जाएगी, यहाँ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ जब हमारी चेतना एकाग्र होती है तो आनंद प्रकट होता है। जो मन आपका किसी मंत्र में लगा हुआ था, जापने में आपकी बुद्धि है जो उसका पहरा दे रही थी वहां पे कि तू जपता रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ आनंद प्रकट होगा तो वहां से हटके वो इधर आना शुरू हो जाएगा मन, और आपकी बुद्धि निर्मल होना शुरू हो जाएगी, पवित्र। और पवित्र बुद्धि में सद ज्ञान आते हैं, पवित्र ज्ञान आते हैं, सतोगुणी ज्ञान आते हैं, अच्छे माड़े ख्याल नहीं आते। और हमारा मन है जो, उसकी भी मैल उतरनी शुरू हो जाती है। जब बुद्धि हमारी निर्मल होती है तो मन भी निर्मल होना शुरू हो जाता है। उस निर्मल मन में फिर आनंद वो जितना चखेगा, जो यहाँ आनंद आ गया हमारी एकाग्रता के कारण, स्थिर होने के कारण, यहाँ जो आनंद चखेगा मन, खाएगा, उसको महसूस करेगा, तो उसकी भी मैल उतर जाती है। असल में नाम जपने से, ध्यान करने से, सबसे हमें मन और बुद्धि को चकमा देके अपनी एनर्जी को एकाग्र करना है यहाँ पे। और श्वास देखोगे तो आप, श्वास से भी वही बात है, आपने अपनी मन और बुद्धि श्वास पे लगा दी, मन को कह दिया कि देख, आते जाते श्वास को देख, और बुद्धि को इसका पहरे लगा दिया, यहाँ से हट ना जाए। बुद्धि को कह दिया कि तू देख, मन इधर उधर जाता है तो उसको रोक के लाना है। मन को कह दिया तू देख, ये कर, चेक कर, या यूं मान लो बुद्धि को श्वास देखने में लगा दिया और मन को कह दिया भाई तू यहीं रहना है, इधर उधर नहीं जाना। जब इधर उधर जाता है तो हमने बुद्धि की ड्यूटी लगा दी, इसको घुमा के फिर यहीं लेके आना, तूने इसमें रखना है इसको। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करता है, जब वही नाम वाली ही बात इधर बढ़ जाती है। नाम वाली जब बात इधर होगी, धीरे धीरे जो मन श्वास में लगा हुआ था, बुद्धि उस पर लगी हुई थी,
तो एकाग्र होगी एनर्जी, एनर्जी एकाग्र होगी तो आनंद आएगा। जब आनंद आएगा वो मन को भी महसूस होगा, मन भी चखता है आनंद को, तो वो पवित्र होगा और उस आनंद से बुद्धि भी पवित्र होती है। जब दोनों पवित्र हो जाएंगे तो बाहर भटकना बंद कर देंगे, बाहर जाना बंद कर देंगे। पवित्र मन नहीं जाता, पवित्र मन तो इस आनंद में मग्न हो जाता है। और निर्मल बुद्धि में माड़े ख्याल नहीं आते, तमोगुण रजोगुण ख्याल नहीं, तो सतोगुण ख्याल आते, अच्छे ख्याल आते हैं, उसमें माड़े ख्याल नहीं आते। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, आपकी अंदर का सफर शुरू हो जाएगा। ये सारे एक ही हैं, ऐसे 112 विधि बताई हैं संतों ने। किसी में भगवान पे विश्वास करना है, किसी में नहीं करना। ये विश्वास ना करना, ये करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि करते हो बहुत अच्छा है, श्रद्धा करते हो, किसी महापुरुष मिल गया आपको, वो और भी अच्छा है। जिंदा कोई मिल गया वो और भी अच्छा है, क्योंकि आप उससे सवाल जवाब कर सकते हो, उनके जीवन की रोज की नित्य की क्रिया से सीख सकते हो। उनकी रोज की जो क्रिया है उससे भी हम सीख सकते हैं, उनके वचनों से सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया है। यदि आप श्रद्धा करते हो, विश्वास करते हो, आपका बहुत काम कम हो गया, क्योंकि बहुत आपने आपके दुख संकट उस पर घेर दिए कि जैसे गुरुजी जाने, हो जाएगा जैसे गुरुजी की मर्जी। आपने बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा में आपके सवाल जवाब गुरु पे घेर दिए, आपके तो कुछ भी नहीं रहे फिर। इसलिए आपको एकाग्र होना और भी अच्छा हो जाएगा। यदि आप अपने बलबूते पे करना चाहते हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आपके मन को स्ट्रॉन्ग बना के आपसे दृढ़ संकल्प लेके खुद कर लो, या किसी की सहायता से कर लो, कोई मिल जाए ठीक हो। रास्ते सारे बराबर हैं, एकाग्र होना है, इसमें और कुछ नहीं। और कोई सवाल? एक मिनट।